अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। हम सोचते हैं कि जीवन में मुझे सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा है या मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रहा है। तो विपत्ति में भी हमें धैर्य कभी भी छोड़ना नहीं है और उसे हमें भगवान की देन समझकर, प्रसाद समझकर स्वीकार करना है। हम संसार को कभी कभी सोचते हैं कि छोड़ के, बहुत विपत्ति आती है तो ऐसे लगता है कि संसार को छोड़ के हम कहीं चले जाएं। लेकिन संसार को छोड़ने से कभी भी परमात्मा नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम परमात्मा से मिलने का प्रयास करेंगे तो संसार के जो राग द्वेष है वो अपने आप अंदर से, अपने मन से वो छूट जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों को खुश रखने के लिए, दिखावा करने के लिए अपने स्वयं को खुश करना भूल जाते हैं। और अपने स्वयं के खुश करने से पहले भी हमें नारायण को खुश करना अति आवश्यक है। और नारायण जब प्रसन्न होंगे तो जो भी दुविधाएं जीवन में है, जो भी प्रश्न जीवन में है, वो ऐसे परिवर्तित होते हैं कि बहुत बड़ी विपत्ता है, तकलीफ है जीवन में, लेकिन वो आशीर्वाद में परिवर्तन हो जाती है और उसमें बहुत बड़े बड़े मिराकल्स होते हैं और एक अलौकिक अपने जीवन में उसकी हमें अनुभूति होती है, अनुभव होता है कि किस प्रकार से हम उस प्रश्न में से, उस परिस्थिति में से परिवर्तन होके कहाँ पर हम आ गए। हनुमान जी का एक भक्त है, ये सत्य कथा है। वो रोज, पुलिस की उसकी नौकरी मिली है, गांव में रहता है, तो पुलिस थाने में जाने के पहले रोज हनुमान जी के मंदिर में पहले आता है, उसका जहां पर पुलिस थाना है उसके पहले वहां होके जाता है। तो जैसे ही वो वहां जाता है तो उसकी जो आस्था है, उसका जो एक भाव है हनुमान जी के प्रति, वो इतना तीव्र भाव है, पवित्र भाव है, शुद्ध भाव है कि वहां पर जाते ही उसे समाधि लग जाती है। और समाधि भी कैसे, 2-3 घंटे, 4 घंटे ऐसे समाधि लगती थी। तो उनका थोड़ा सा वहां पर पहुंचना डिले हो जाता था, जो अपनी एक एंट्री रहती है कि इतने बजे की मुझे नौकरी पे जाना है, तो वहां पर लेट होता था। तो जो सीनियर इंस्पेक्टर है उनकी डांट मिलती थी और सुनना पड़ता था, बहुत सारी तकलीफें होती थी। दूसरे दिन बताया, अगर कल से आप टाइम पे नहीं आओगे तो आपको यहाँ से निकाला जाएगा, आप सिर्फ मंदिर में ही बैठो और वहां पर ही आप देखो। दूसरे दिन वहां पर जाता है कि आज तो मुझे हनुमान जी के सामने देखना भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो मुझे समाधि लगने वाली। तो वो मंदिर के बाहर से निकलता है, लेकिन रोज की आदत अनुसार मन की एक दृष्टि वहां पर चली जाती है। और जैसे ही दृष्टि वहां पर गई, वापस न चाहते हुए भी पैर अपने आप चले गए, जो ध्यान में ना रहा, और वहां समाधि लग गई। कुछ क्षण बाद समाधि में से ऐसे बाहर आया, लेकिन वापस दृष्टि हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर हुई और समाधि लग गई। उस दिन करीबन 10-12 घंटे की समाधि लग चुकी थी। जब बाहर आया तब अपना जो टाइम था सर्विस का, जो थाने में से निकलना था, वो समय हो चुका था। तो बोले कि अभी तो वहां जाके मैं माफी मांगता हूँ कि मैं कल से जॉब पे नहीं आऊंगा, क्योंकि आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। पुलिस में सब सीनियर इंस्पेक्टर, उनके हवलदार, जो भी वहां पर टीम है, वो सबने बताया कि आप तो यहाँ पर ही थे, आपने इस कैदी को इतना मारा, सुधारा, ये रोजनामा लिखा है, ये किया है, जो जो उनका कार्य था वो सब कुछ बताया। तो बोला मैं तो आया ही नहीं था, उनके रूप में हनुमान जी ने आके काम किया है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हम किस आस्था से, किस भाव से सत्संग में बैठते हैं, किस भाव से हम मेडिटेशन करते हैं, किस भाव से हम नारायण को भजते हैं। हम माला इतनी करते हैं,
लेकिन हमें धीरे धीरे सत्संग में जुड़ने से अपने उस भाव में शुद्धता लानी है, पवित्रता लानी है और बलपूर्वक हमें वो नाम लेना है। ऐसे ही हम अगर दूसरी कथा सुनते हैं तो ध्रुव जी की कथा हम सबको पता है। वो जब मधुबन में आते हैं और वो तप करने के लिए बैठते हैं तो वो सबसे पहले यमुना जी में स्नान करते हैं और उसने अभी तप की शुरुआत करने के लिए पहले दिन उपवास किया है और दूसरे दिन से फिर उन्होंने तपश्चर्या का आरंभ किया कि अभी मैं जब तक मुझे नारायण के दर्शन न हो या जब तक नारायण न प्राप्त हो तब तक मैं ये तप करता रहूंगा। 3 दिन तक लगातार एक ही आसन पर बैठकर उपवास कर कर फलाहार सिर्फ लेना। फलाहार मीन्स हमारा जो आज का उपवास है वैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ फल खा के, पानी और फल खा के 3 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर उन्होंने जप किया। लगातार ऐसे 1 महीना तक किया। 3 दिन लगातार एक आसन पर बैठो, फिर फल लो, वापस शुद्ध होके स्नान करके वापस 3 दिन तक ऐसे करके पूरा 1 मास खत्म हुआ। 1 महीने के बाद जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो धीरे धीरे हमें थोड़ा सा संयम बढ़ाना है, तप की मात्रा बढ़ानी है। वैसे ध्रुव जी ने अब 3 दिन जो बैठते थे वो 6 दिन के बाद खड़े होते थे फल खाने के लिए। तो 6 दिन तक लगातार एक ही आसन में बैठना, ऐसे पूरा 1 महीना तक किया। तीसरा महीना जब शुरू हुआ तो 9 महीने तक एक आसन पर बैठते हैं और अभी फल भी नहीं खाते हैं, अभी सिर्फ जल लेते हैं और झाड़ के पान लेते हैं। चौथा महीना आया तो झाड़ का पान में से भी मुक्ति हो गई और अभी एक ही आसन में 12 दिन बैठते हैं और 5वें महीने में सिर्फ हवा का भक्षण करके उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और 15 दिन तक एक आसन पर बैठते हैं। और जब छठा मास आता है तब वो उठते नहीं है, बोलते हैं कि अभी नारायण स्वयं मुझे यहाँ पर प्राप्त हो। ऐसी तपश्चर्या ध्रुव जी की थी। हम तो सत्संग में जाने के लिए भी कितनी बार अटक जाते हैं और हमारा लौकिक में हम चले जाते हैं। जब छठा महीना का तप उनका पूर्ण होने का था उसी समय देवों ने परमात्मा को, नारायण को बताया कि नारायण आप उनको दर्शन दो, क्योंकि उनकी तपश्चर्या बहुत तीव्र है और दिव्य है, तो इनको दर्शन देना आपको बनता ही है। तो भगवान उनको सामने बताते हैं देवों को कि मैं क्या दर्शन दूं, मैं खुद उसके दर्शन करना चाहता हूं। हम बार बार बताते हैं कि हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि सुबह उठ के नारायण बोले कि आज मुझे मेरे भक्त के पास जाना है, आज मुझे मेरे भक्त का दर्शन करना है। तो उसके लिए हमें हमारे कर्मों की शुद्धता, विचारों की शुद्धता और जो हम मंत्र जाप करते हैं उसकी इतनी शुद्धता और पवित्रता रखनी है कि नारायण स्वयं हमें दर्शन देने के लिए तैयार हो जाए। हम उनके दर्शन के लिए तरसते हैं, वैसे ही नारायण भी अपने जो पवित्र भक्त है, दिव्य भक्त है, उनके दर्शन के लिए वो तरसते हैं। तब भगवान उनको बताते हैं कि मैं कैसे उनका दर्शन दूं, क्योंकि मेरा दर्शन तो उनको सतत हो ही रहा है, उतनी सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली है, लेकिन आज मैं उनका दर्शन करने के लिए जाने वाला हूं। तो सब लोग थोड़े विचलित हो गए कि ये नारायण क्या बोल रहे हैं। तब ऐसे ही विठलनाथ जी और रुक्ष्मणी जी के बीच में भी संवाद होता है कि क्यों आप तुकाराम के पास जाते हो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि तुकाराम जी को जब बुखार आता है तब विठल जी वहां पर स्वयं दर्शन देने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान जब नारायण स्वयं ध्रुव जी के सामने प्रकट होते हैं तो भी ध्रुव अपनी आंखें नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि वो तप में इतने मग्न है। भगवान के सामने आने पर भी ध्रुव अपनी समाधि में से बाहर नहीं आते हैं। तो बोला कि उनको लोग जगाते हैं, बाहर आइए, स्वयं नारायण आपको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन वो खोल ही नहीं पाते। उनको अच्छा ही नहीं लगता है कि मैं मेरी आंखें खोलूं। नारायण स्वयं सोचते हैं कि ऐसे तो मैं 2 महीना 4 महीना खड़ा रहूंगा, फिर भी ये ना मुझे उसका दर्शन देगा और ना अपनी आंखें खोलेगा। तो नारायण उनके हृदय में जो एक तेज था, ध्रुव के हृदय में,
वो तेज नारायण स्वयं वापस ले लेते हैं। और जैसे ही वो हृदय में से तेज वापस लेते हैं, वैसे ही ध्रुव की आंखें खुलती है। लेकिन वो पढ़े हुए नहीं है, उतना साक्षर नहीं है। तो नारायण का जैसे ही दर्शन हुआ, तो वो भाव में अंदर एक दिव्य भाव में चले जाते हैं, लेकिन कुछ सुध बुध नहीं रहती है और वो बोल नहीं पाते हैं। तो नारायण उसे बुलाने के लिए अपने हाथ में जो शंख था, वो ध्रुव के दाहिने गाल में वो शंख का स्पर्श करवाते हैं। और जैसे ही वो शंख का स्पर्श होता है, वैसे ही सरस्वती माता अपने आप ध्रुव के गले में आके, वाणी में आके अपना बोलना शुरू करते हैं। जो भाव उनके भीतर प्रकट था, वो भाव का वो जो वर्णन कर रहे हैं नारायण के सामने, कि आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके आपने जो मेरी वाणी को सजाग किया, मेरी सुषुप्त वाणी को सजीव किया, और आपने मुझे जो जो दिया हुआ है जीवन में, मेरे शरीर में, मेरी व्यावहारिक जीवन में जो संबंधियों के माध्यम से, वो सबका वो अंतर मन से प्रणाम करता है। और वो अपने आप एक स्तुति के माध्यम से कुछ शब्दों का, कुछ वाणी का प्रार्थना प्रणाम कर लेता है नारायण को। तो नारायण को उनका दर्शन करने के लिए भी भक्त के हृदय में से तेज वापस लेना पड़ता है। उतनी तीव्र और उतनी दिव्य अलौकिक तप की पराकाष्ठा थी। तो हम ऐसी पराकाष्ठा तक आगे जाने के लिए हमें कोई ना कोई पथ तो चाहिए, और हमें उसी के लिए धर्म को पकड़ना है। जब हम धर्म को पकड़ते हैं, सत्संग को पकड़ते हैं, तब हम ऐसे पथ में आगे जाने का प्रयास कर सकते हैं कि हम भी उस दिशा में, उस पथ पर आगे जाए अपने जीवन में। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, वैसे हमें नारायण की अनुभूति अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से, अलग अलग जीवन के व्यवहार में हमें दिखती है। और ऐसे ही हम आगे अपने जीवन पथ पर जाते हैं। तो इसीलिए हमें सत्संग को जुड़ना कितना अति आवश्यक है, ये ध्रुव जी के तप से हमें पता चलता है। हम उतना तप तो आज यहाँ शहरी माहौल में, अपने लौकिक जीवन में है, तो उतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम संसार में गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि साधु संत से भी जो गृहस्थ जीवन में रह के जो नारायण का नाम लेते हैं, उनको ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सब कुछ करते हुए भी नारायण का नाम लेना। अभी यहाँ हम नारायण का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने भाव में थोड़ी सी शुद्धता का प्रमाण और बढ़ा देंगे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। फिर चाहे वो संबंधों में परिवर्तन है, या अपने हेल्थ में परिवर्तन है, तबीयत के बहुत सारे प्रश्न हैं, या हमें फाइनेंस का बहुत है कि महालक्ष्मी की कृपा का, कोर्ट केस का, जो भी हमारे जीवन में है, अनबन या कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न, लेकिन वो सब में हमें आशीर्वाद रूप से परिवर्तन हो जाता है। और उसे हमें प्रसाद समझकर हमें बहुत अंतर मन से स्वीकार करना है, और उसी के लिए हमें सत्संग से जुड़े रहना है। कुछ समझ में नहीं आता है तो सिर्फ मंत्र जाप करते रहो, अपने आप आपके धीरे धीरे प्रश्न में सकारात्मक परिवर्तन आएगा ही आएगा। नारायण नारायण।